आपके स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है मित्रों आपसे कि जे स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना कब हुई। नाम दिया गया 1850 में हुई, 1857 में हुई, 1854 में हुई या फिर 1892 में हुई। आप जानते हैं जे स्कूल ऑफ आर्ट्स जो है ये मुंबई में स्थित है और मुंबई में है और इसकी स्थापना जो होती है वो 1857 के आसपास होती है। आप जानते हैं 1857 में भारत में एक क्रांति भी होती है मेरठ से। मेरठ उत्तर प्रदेश से क्रांति भी स्टार्ट होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 2 नंबर आपके स्क्रीन पे। पूछा जा रहा है मित्रों द स्टोरी ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है। नाम दिया गया एच बॉन्ड्रिक, स्टुअर्ट विगॉट, स्टेला कैम्ब्रिज है या फिर जीएच ग्रोमबीच। आपको बताना है स्टोरी ऑफ आर्ट। ये स्टोरी ऑफ आर्ट जो पुस्तक है मित्रों ये जीएम गोमबीच की है, तो सही जवाब आपको जीएम या जीएच गोमबीच ही आंसर लगाना होगा। सही जवाब डी के साथ ही बिठाना होगा। याद रखना पुस्तक और लेखक पे आपके यहाँ 2 से 3 प्रश्न पूछने का रिवाज है, तो पुस्तक और लेखक का सभी डाटा आप मेंटेन कर लेना, लिख लेना। अगला क्वेश्चन 3 नंबर। रेनेसा आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है मित्रों। पूछा जा रहा है गोरखपुर में है, बेंगलुरु में है, गोवा में है या फिर तमिलनाडु में है। रेनेसा आर्ट गैलरी की अगर बात होती है तो ये आपको कर्नाटका के बेंगलुरु में दिखाई दे जाएगी। कर्नाटक जहां आजकल चुनाव की चर्चा जोरों पे है, चुनाव डेट जो है हो चुकी है, बहुत जल्द चुनाव हो जाएगा यहाँ पर। तो बेंगलुरु में रेनेसा आर्ट गैलरी है। सही जवाब सी के साथ लगाना। बेंगलुरु को ही आईटी सिटी भी कहा जाता है, आईटी सिटी कहा जाता है। आईटी सिटी के रूप में बेंगलुरु जानी जाती है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है मित्रों 1920 में राय कृष्ण दास ने कहाँ पर भारत कला भवन की स्थापना की। भारत कला भवन की स्थापना। नाम बीएचयू है, भोपाल है, प्रयागराज है, पटना है। आपको सही जवाब देना है 1920। 1920 में राय कृष्ण दास ने, किसने, राय कृष्ण दास ने भारत कला भवन की स्थापना की। स्थान होता है बीएचयू। कई जगह काशी लिखा मिलता है और कई जगह जो है बनारस लगा मिलता है, बनारस। तो चाहे काशी कहो, चाहे बनारस कहो, चाहे बीएचयू प्रांगण कहो, सही जवाब वही बनेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाओ मित्रों। अगले क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है जॉन ग्रिफिथ्स जो 1865 ईस्वी में ये किस कॉलेज के पहले आचार्य बनते हैं। जॉन ग्रिफिथ्स की अगर बात होती है 1865 में कलकत्ता कॉलेज के पहले आचार्य हैं, मद्रास के हैं, बम्बई के हैं या फिर लाहौर के हैं। सही जवाब देना है। बहुत कम समय में बहुत अच्छी तैयारी के लिए 10 का डोज स्टार्ट किया गया था। हमें उम्मीद है आप लोग इसे सीरियसली लेंगे और अपना सपना साकार करने के लिए जो थोड़ी सी मदद हमारी तरफ से हो रही है वो स्वीकार करेंगे। सही जवाब इसका बम्बई हो रहा है मित्रों। जॉन ग्रिफिथ्स जो है बम्बई आर्ट कॉलेज के पहले प्राचार्य रहे हैं। सही जवाब बी के साथ लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है विदेशी चित्रण पद्धति के प्रथम भारतीय चित्रकार। नाम दिया गया अवनी बाबू हैं, अनीश कपूर हैं, मास्टर मोशा हैं या फिर रवि वर्मा। मास्टर मोशाई का मतलब होता है नंदलाल बोस, नंद लाल बोस, और अवनी बाबू का मतलब होता है अवनींद्रनाथ टैगोर, अवनींद्र नाथ टैगोर। याद रखना, ठीक है। तो विदेशी चित्रण पद्धति के पहले भारतीय चित्रकार होने का गौरव किसे प्राप्त है। तो तैलीय रचनाकार राजा रवि वर्मा को प्राप्त है। सही जवाब जो है डी के साथ लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया घायल सूअर का चित्र कहाँ से मिला है। नाम दिया गया भिल्डरिया से मिला, बिडम्ब से मिला, घोड़मागर से मिला, लिखुनिया से मिला। घायल सूअर का जो चित्र होता है कहाँ से मिलता है। सही जवाब भिल्डरिया बनता है। सही जवाब भिल्डरिया लगाओ। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाओ। ए के साथ आंसर शेयर करो मित्रों। अगले क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। 8 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे। पूछा जा रहा है सही सुमेल नहीं है। नाम दिया गया रूप भेद यानी रूप की विविधता का, सदृश यानी समानता का, प्रमाण यानी अनुपात का, और वर्णिका भंग यानी मेल जोल रखना। आपको बताना है सही सुमेलित नहीं है। रूप भेद रूप की विविधता को ही बताता है, सदृशता समानता को ही दर्शाता है, प्रमाण अनुपात को ही बताता है, लेकिन जो वर्णिका भंग है रूप भेदा प्रमाणानि भावलावण योजनम सदृश्य वर्णिका भंगम इति चित्र षडांकम। वर्णिका भंग 6वां क्रम होता है। इसमें वर्ण यानी रंगों को आपस में मिलाया जाता है, रंगों से खूब ज़्यादा चित्रकारी की जाती है। कौन सा रंग किस पे अच्छा बैठता है इसके बारे में पता होता है। तो ये मेलजोल नहीं होता है, रंगों से जुड़ा हुआ है। सही जवाब डी के साथ लगा लो। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है मित्रों कि मीराबाई का मंदिर
संथाल गांव, कैक्टस जैसा प्रमुख चित्र किस कलाकार ने बनाया, जिनका जन्म जो है 1917 में होता है। कहाँ पर होता है? बंगाल में होता है। कहा जा रहा है कैक्टस वाली रचना समीर मंडल की है, गोवर्धन लाल की है, विमल दास गुप्ता की है या फिर नंदलाल बोस की है। बहुत सारे लोग हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि सर जो आप क्वेश्चंस करवाते हैं ये हमें जो है आसान लगता है, सरल लगता है, लेकिन जो आप प्रैक्टिस पेपर कराते हैं वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल हो सकता है आपको अच्छा लगता हो, पढ़ाने का नज़रिया अच्छा लगता हो, इसलिए आसान लगता हो। क्वेश्चंस कोई भी आसान नहीं है, सब आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। अब आपकी तैयारी उस लेवल की हो गई है या आप हमारे जो है पढ़ने का तरीका, हमारे पढ़ाने का तरीका समझ गए हैं इसलिए आसान लगता हो, ये हो सकता है। बाकी लेवल छोटा नहीं हुआ है कि लेवल आसान कर दिया गया हो। ठीक है, तो ये याद रखना, आपकी तैयारी हो सकता है अच्छी हो गई हो या हो सकता है आप जो हमारे पढ़ाने का तरीका है उससे जो है मैच खाने लगे हों, इसलिए थोड़ा सा आसान लग रहा हो। तो मीराबाई का मंदिर या फिर कैक्टस या फिर संथाल गांव जो बढ़िया रचना है ये बनाई गई है विमल दास गुप्ता के द्वारा। तो सही जवाब आपको बी के साथ देना होगा, बी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा जा रहा है राम गोपाल विजयवर्गीय का जन्म जो है 1905 ईस्वी में राजस्थान के बालेर ग्राम में हुआ। इनकी कला शिक्षा किस विद्यालय से हुई है? आपको बताना है राम गोपाल विजयवर्गीय कहाँ से पढ़े हैं। नाम बम्बई का है, जयपुर का है, कलकत्ता का है और लखनऊ का भी दिया गया है। राम गोपाल विजयवर्गीय की अगर जन्म की बात होती है 1905 में होता है मित्रों, और इनका जो जन्म है वो तो आप जानते हैं 1905 में इनका जन्म होता है, लेकिन जो इनकी शिक्षा दीक्षा है ये राजस्थान से हैं तो इनका जयपुर में जो है शिक्षा दीक्षा भी चलेगा। तो सही जवाब आपको सी के साथ लगाना होगा, सी इज द राइट आंसर्स बनाना होगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों कि द ट्रिब्यूटी मनी फ्रेस्को चित्र श्रृंखला किस कलाकार ने बनाया है? नाम दिया गया है मिसेच्चियो ने बनाया, वेरेच्चियो ने बनाया, जान वान आइन ने बनाया या फिर देनातियो ने बनाया। आपको सही जवाब देना है। द ट्रिब्यूटी मनी की बात होती है। ट्रिब्यूटी मनी बहुत अच्छी रचना है, मेसाचियो के द्वारा बनाई गई है। तो आपको सटीक आंसर ए के साथ देना होगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 2 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है मित्रों कारपोरेट ऑफ जाय इंस्टॉलेशन किस कलाकार ने बनाया? नाम अतुल डोंडिया का है, सुबोध गुप्ता का है, सुबोध केलकर का है और हेमा उपाध्याय का नाम दिया गया है। कारपोरेट ऑफ जाय जैसी प्रसिद्ध रचना किस कलाकार ने? तो जब इंस्टॉलेशन की बात आई है तो आपको सुबोध केलकर के साथ आंसर्स मैच कराना होगा, बी इज द राइट आंसर्स लगाना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है ऑल पीपल लाइन अप के साथ ब्लैंकेट एंड द स्काई या फिर कट फ्लावर्स, ऐसा प्रमुख सृजन किस कलाकार ने किया? चाहे कट फ्लावर्स पूछ ले, ब्लैंकेट ऑन द स्काई पूछ ले, लाइन अप पूछ ले या फिर ऑल पीपल पूछ ले। ये रीति लाल की रचना है, ध्रुव मिस्त्री की रचना है, भारतीय खेर की है या फिर शीला गौड़ की है। आपको सही जवाब देना है। ऑल पीपल जैसी अच्छी रचनाओं को बनाने का काम जो है शीला गौड़ा का रहा है, तो सही जवाब शीला गौड़ या शीला गौड़ा लगाओ, डी इज द राइट आंसर्स पाओ। अगले क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। जून 2018 में तैयब मेहता की काली पेंटिंग की नीलामी कितने रुपए में हुई? नाम दिया गया 26.4 करोड़, 40 करोड़, 20 करोड़ या फिर 30 करोड़। जून 2018 की बात होती है। तैयब मेहता की काली पेंटिंग है और काली पेंटिंग महंगी बिकती है, वो बिकती है 26.4 करोड़ में। तो सही जवाब 26.4 करोड़ लगाओ, ए इज द राइट आंसर्स पाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है कैमोल्ड आर्ट गैलरी, ये कैमोल्ड आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है? दिया गया दिल्ली में है, मुंबई में है, गोवा में है या फिर जयपुर में है। कैमोल्ड आर्ट गैलरी की अगर बात होती है कहाँ पर स्थित है? सही जवाब मुंबई बनता है, जहाँ जे स्कूल ऑफ आर्ट्स है, जहाँ जे स्कूल ऑफ आर्ट्स स्थित है। ठीक है, कैमोल्ड आर्ट गैलरी भी उसी मुंबई में आप जानते होंगे अजंता गुफा स्थित है, अजंता जहाँ 30 गुफाएँ पाई जाती हैं, एलोरा गुफा स्थित है, एलोरा जहाँ 34 गुफाएँ पाई जाती हैं, एलिफेंटा गुफा स्थित है, आप जानते हैं जिसे धारापुरी नाम से पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है मनसा देवी हो, डेथ ऑफ साधु हरिदास हो,
ऐसे चित्र किस कलाकार ने बनाए? नाम शैलेंद्र नाथ डे का है, अब्दुल रहमान चौगतई का है, छितिन-नाथ मजूमदार का है और के वेंकटप्पा का नाम दिया गया। मनसा देवी या फिर डेथ ऑफ साधु हरिदास, ऐसी रचनाएं किस कलाकार के द्वारा बनाई जाती हैं? कलाकार का नाम अगर आए तो छितिन-नाथ मजूमदार लगाना। आंसर्स बी इज द राइट आंसर्स लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चंस, मास्टर पीसेज ऑफ राजपूत पेंटिंग। मास्टर पीसेज ऑफ राजपूत पेंटिंग रचना ओशी गांगुली ने कब बनाई? नाम दिया गया 1952 में बनाई, 1931 में बनाई, 1978 में बनाई या फिर 1926 में बनाई। मास्टर पीसेज ऑफ राजपूत पेंटिंग जो रचना है वो ओशी गांगुली की है, 1926 की है। तो सही जवाब जो है डी के साथ देना होगा। डी इज द राइट आंसर्स लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है आपसे मित्रों कि कल्याण दास हों, गोवर्धन हों, होनहार हों, लालचंद हों, ये सभी जो महत्वपूर्ण कलाकार हैं किस राजा के काल में रहे हैं? नाम दिया गया शाहजहां के काल में रहे, हुमायूं के काल में रहे, अकबर के काल में रहे या फिर बाबर के काल में रहे। कल्याण दास हों, गोवर्धन हों, होनहार हों, लालचंद हों, ये सब किस राजा के समय रहे हैं? राजा का नाम शाहजहां होगा। सही जवाब फर्स्ट के साथ आएगा। ये इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है मित्रों आपसे कि अनाज पीसने की चक्की हो, धान की भूसी हो, जहाज़ों की पेंदी हो, शतरंज के नमूने हो, ये सब कहाँ से मिले हैं? नाम दिया गया आलमगीरपुर से मिला, राखीगढ़ से मिला, लोथल से मिला या फिर कालीबंगा से मिला। अब जहाज़ों की पेंदी जैसे शब्द आता है तुरंत आपको लोथल गुजरात याद आता है, क्योंकि लोथल में आपको सबसे पुराना क्या मिलता है? अरे जहाँ पानी वाला काम होता है, जैसे जलमार्ग के रास्ते काम किया जाता है, जो थोड़ा सस्ता पड़ता है, वो है पोर्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 की बात होगी। पूछा गया इंडियन पेंटिंग के लेखक कौन है? 1929 की रचना है इंडियन पेंटिंग। किसने? पर्सी ब्राउन ने लिखी, असित कुमार हालदार ने लिखी, पन्नन मित्र ने लिखी या फिर नंदलाल बोस ने लिखी। इंडियन पेंटिंग की अगर बात हो मित्रों तो सही पुस्तक है पर्सी ब्राउन महोदय। सही जवाब है ए इज द राइट आंसर्स लगाओ। पर्सी ब्राउन इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चन पे तरेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया भारत का प्रथम ललित कला विभाग के रूप में स्थापित संस्था कौन है? नाम दिया गया बिड़ला अकेडमी कोलकाता है, एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा है, लखनऊ कला विद्यालय लखनऊ है या फिर द आर्ट सोसाइटी मुंबई है। आपको बताना है भारत का प्रथम ललित कला विभाग, पहला ललित कला विभाग जो है एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा है। सही जवाब जो है बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर्स लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है मित्रों रोगों के लक्षण तथा उपचार और अपशकुनों के निवारण आदि पर प्रकाश कौन सा वेद डालता है? वेद का नाम अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और ऋग्वेद है। मित्रों रोगों के लक्षण और उसके उपचार के बारे में जो जानकारी मिलती है वो अथर्ववेद से मिलती है। तो सही जवाब अथर्ववेद लगाओ। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है आउनी बाबू ने किस सन में षडांग पर अपना जो है पुस्तक षडांग का प्रकाशन किया? नाम दिया गया 1930 में, 1915 में, 1926 में या फिर 1921 में। आउनी बाबू षडांग पे अपना लेख कब देते हैं? तो रूप भेदा प्रमाणानी भावलावण योजनम सदृश वर्ण का भंगम इति चेत षडांकम पे बांग्ला भाषा में अपना कार्य करते हैं। 1921 में षडांग पे अपनी व्याख्या देते हैं। तो सही जवाब डी के साथ बनेगा। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है रेड फ्लावर्स हो गया, विंडो लाइट हो गया, लोटस पॉन्ड हो गया, ऐसी प्रमुख कलाकृति किसने बनाई? नाम के आचार्य का है, प्रदोष दास गुप्ता का है, मुल्कराज आनंद का है और गोपाल घोष का है। रेड फ्लावर्स की बात हो, विंडो लाइट की बात हो, लोटस पॉन्ड की बात हो, अच्छी रचनाएं हैं, सभी की सभी बढ़िया रचनाएं हैं। कृष्ण हावलाजी आरा के द्वारा जो है बनाई गई हैं। तो सही जवाब के आचार्य लगाओ। ए इज द राइट आंसर्स पाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है मित्रों प्यासा ऊंट हो, सुहाग बिंदु हो, ऐसी प्रमुख रचना कानपुर के किस कलाकार ने बनाई? कानपुर के कौन से कलाकार ने प्यासा ऊंट और सुहाग बंदी बनाई है? राज कपूर चतेरा ने बनाई, रणवीर सक्सेना ने बनाई, विश्वनाथ मेहता ने बनाई या फिर चमन सिंह ने बनाई?
मित्रों सुहाग बिंदी की बात हो या फिर प्यासा ऊँट जैसी रचना हो तो विश्वनाथ मेहता का आंसर लगाना। विश्वनाथ मेहता कानपुर के एक अच्छे कलाकारों में शुमार रहे। बी इज द राइट आंसर लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है कला के सोपान। कला के सोपान नामक पुस्तक किसने लिखी? नाम रणवीर सिंह का है, असित कुमार का है, के हेब्बार का है और मदन लाल नागर का है। कला के सोपान जैसी प्रमुख रचना है, प्रमुख पुस्तक है, आप जानते हैं लिखी जाती है किसके द्वारा लिखी जाती है? मदन लाल नागर, जिन्हें हम लोग प्यार से लखनऊ की चितेरा, लखनऊ का चितेरा के नाम से पुकारते हैं। तो सही जवाब मदन लाल नागर लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है बंगाल स्कूल के विद्रोही चित्रकार माने जाते हैं। नाम दिया गया नंदलाल बोस है, वीरेश्वर सेन है, डीपी राय चौधरी हैं या फिर असित कुमार हालदार है। बंगाल स्कूल के विद्रोही चित्रकार कौन माने जाते हैं? बंगाल स्कूल के जो विद्रोही चित्रकार हैं, नाम वीरेश्वर सेन होगा। सही जवाब सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ मित्रों। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है ड्यूक ऑफ बर्किंघम। ड्यूक ऑफ बर्किंघम की बात हो या फिर लॉर्ड इक्टहिल हो, लॉर्ड इक्टहिल हो, ड्यूक ऑफ बर्किंघम हो या फिर उदयपुर के महाराणाओं के व्यक्ति चित्र हो, ये तैलीय माध्यम में किस कलाकार ने बनाया है? उदयपुर के महाराणाओं का जो व्यक्ति चित्रण है तैलीय माध्यम में रवि वर्मा ने बनाया, एम.एफ. हुसैन ने बनाया, चितिनाथ मजूमदार ने बनाया या फिर यामिनी रंजन राय ने बनाया। जैसे मित्रों तैलीय माध्यम पूछा जाए, आप जानते हैं भारत के तैलीय चित्रण के जनक कौन है? राजा रवि वर्मा है। तो केरला किलिमन्नूर के लाल राजा रवि वर्मा सही जवाब हो जाएंगे। फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस 9 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है सही सुमेलित नहीं है। नाम दिया गया रसराज मतीराम की है, नाम दिया गया रसमंजरी भानुदत्त की है, तिलक मंजरी धनपाल की और षडांग वात्स्यायन की है। मित्रों आप जानते हैं रसमंजरी मतीराम ने ही लिखी है। अच्छा, रसराज मतीराम ने लिखी है, रसमंजरी भानुदत्त ने लिखी, तिलक मंजरी धनपाल ने लिखी, लेकिन जो षडांग पे व्याख्या है ये वात्स्यायन का नहीं है। षडांग पे व्याख्या या तो आउनी बाबू बनते या फिर आपका नाम आता किसका? आउनी बाबू नहीं होते तो आपको पंडित यशोधर जी को याद रखना होता, यशोधर। तो आपको बताना है सही सुमेलित नहीं, सही जवाब यही बनेगा। डी इज द राइट आंसर्स लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है गरीबों को नष्ट करते हुए जहांगीर जैसा प्रमुख चित्र किस कलाकार ने बनाया? गरीबों को नष्ट कर रहे हैं जहांगीर, मनोहर ने बनाया, नादिर ने बनाया, अबुल हसन ने बनाया या फिर विशनदास ने बनाया? सही जवाब आपको देना है गरीबों को नष्ट करते हुए जहांगीर, तो ये अबुल हसन की रचना है। सही जवाब बी के साथ देना होगा। बी इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है मित्रों, क्वेश्चंस कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट्स एंड आइडियाज़ ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? नाम दिया गया आर.जी. क्लिंगवुड है, नाम रेम्ब्रा का है, के हब्बार का भी है और नीरज मजूमदार का भी है। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट्स और आइडियाज़ ऑफ हिस्ट्री जैसी प्रमुख पुस्तक लिखी गई है आर.जी. क्लिंगवुड के द्वारा। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा। ए इज़ द राइट आंसर्स लगाना होगा। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चंस आता है। पूछा जा रहा है रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित गुफा कौन सी है? बाघ गुफा है, एलोरा गुफा में है, बादामी गुफा है या फिर जोगीमारा गुफा है? रामगढ़ की पहाड़ी में जो स्थित गुफा होती है उस गुफा को हम लोग जोगीमारा गुफा के नाम से जानते हैं। तो सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चंस पूछा जा रहा है पियरो दा विंची, पियरो दा विंची किस महान कलाकार के पिता थे? नाम दिया गया कैटरीना विंची के पिता हैं, लियोनार्डो दा विंची के पिता हैं, साइमन मार्टिनो के पिता हैं या फिर वान आइक के पिता हैं? पियरो दा विंची की अगर बात हो मित्रों, ये पिताजी हैं किसके? लियोनार्डो दा विंची के। तो सही जवाब लियोनार्डो दा विंची लगा लो। बी इज द राइट आंसर्स बना लो। फिर बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है विद्याधर और विद्याधरी अपने अपने हाथ में एक दूसरे के गालों पर डाले हुए उनके सिर पर मुकुट है। विद्याधर विद्याधुरी एक दूसरे के कंधों में यानी बाहों में हाथ डाल के खड़े हुए हैं और जो है उनके सिरों पे मुकुट है। ऐसा दृश्य बाघ गुफा में मिला, बादामी में मिला, अजंता में मिला या फिर एल्लोरा में मिला? मित्रों अगर आप विद्याधर और विद्याधरी की बात करेंगे तो ये कर्नाटका प्रांत में एक गुफा पाई जाती है, नाम होता है वात्यातपुरम या फिर वादामी। तो सही जवाब वादामी बनेगा। सी इज द
राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है महाराजा किशन सिंह द्वारा कितने ग्रंथों की रचना की गई। नाम दिया गया 15 ग्रंथ, 22 ग्रंथ, 26 ग्रंथ या फिर 33 ग्रंथ। महाराजा किशन सिंह ने कितने ग्रंथों की रचना की है, तो ग्रंथों की संख्या 33 है। सही जवाब 33 ग्रंथ लगाना होगा। डी इज द राइट आंसर बनाना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस आपसे पूछा जा रहा है 6 नंबर। कह रहा है नादिर उल जमा, नादिर उल जमा की उपाधि किसे दिया गया। नाम अबुल हसन का है, मनोहर का है, मंशूर का है या फिर बिशनदास का है। नादिर उल जमा की बात होती है मित्रों, तो नादिर उल जमा मंसूर को कहा जाता है। सही जवाब मंसूर। नादिर उल लगा है, अल लगा है, उल लगा है, मंसूर लगाओ, आगे बढ़ेंगे। उल और अज में कई बार दिक्कत हो जाती है, कई कई जगह जो है अज लिखा मिलता है, उल लिखा हुआ है। नादिर उल, नादिर अज जमा करो इसे। अगर अज जमा करोगे तब मंसूर बनेगा, अगर उल जमा करोगे तो आपका हसन बनेगा, उल पे हसन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है। पूछा जा रहा है हल्दी पीसती औरतें रचना किस कलाकार ने बनाया। नाम मकबूल फिदा हुसैन का है, अमृता सिरगल का है, मनु पारेख का है और कृष्णा रेड्डी का है। हल्दी पीसते औरतें जो रचनाएं हैं मित्रों, किसके द्वारा बनाई गई। हल्दी पीसती हुई औरत का अच्छा बढ़िया दृश्य जो है अमृता सिरगल के द्वारा, बुडापेस्ट हंगरी की नागरिक अमृता सिरगल ने बनाया, जो 1934 में भारत आती हैं और जो है शिमला के पास अपना स्टूडियो बनाती हैं, रहती हैं। मात्र 28 वर्ष की उम्र में जिनका निधन 1941 में होता है, वो है अमृता सिरगल। आगे बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। पूछा जा रहा है पवित्र नगर बनारस और भारत में आर्यों का शासन नामक ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना किसने की। नाम दिया गया अर्नेस्ट विनफील्ड हैवले ने की, नंदलाल बोस ने की, रविन्द्रनाथ टैगोर ने की या फिर असित कुमार हालदार ने की। पवित्र नगर बनारस की अगर बात हो तो सही जवाब अर्नेस्ट विनफील्ड हैवले बनते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनता है। आगे बढ़ेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपसे पूछा जा रहा है बनारस घाट, पूछा जा रहा है बनारस घाट, ओमकारेश्वर, राजस्थान का ग्रामीण, ऐसे प्रमुख रचनाएं किस कलाकार के हैं। चाहे राजस्थान का ग्रामीण हो, बनारस घाट हो, ओमकारेश्वर हो। मकबूल फिदा हुसैन ने बनाया, एन.एस. बेंद्रे ने बनाया, असित कुमार हालदार ने बनाया, फिर नंदलाल बोस ने बनाया। सही जवाब क्या होगा। बनारस घाट, ओमकारेश्वर, राजस्थान का ग्रामीण जैसी प्रमुख रचनाएं नारायण श्रीधर बेंद्रे के द्वारा बनाई जाती हैं, तो सही जवाब एन.एस. बेंद्रे आपको लगाना होगा। 10 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। पूछा जा रहा है बैलगाड़ी की यात्रा चित्र किस कलाकार ने बनाया। नाम देवकी नंदन शर्मा का है, नारायण श्रीधर बेंद्रे का है, के हेब्बर का है और एम.एफ. हुसैन का है। बैलगाड़ी की यात्रा जैसा प्रमुख रचना जो है देवकी नंदन शर्मा का है, तो आपको सही जवाब देवकी नंदन शर्मा के साथ देना होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाना होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा। पूछा जा रहा है पवित्र और अपवित्र प्रेम का चित्र बोर्गेस गैलरी रोम में संरक्षित है, किसने बनाया। पवित्र और अपवित्र प्रेम जो दर्शाया गया है, कैरेजियो की रचना है, सांजियो की रचना है, टर्सिया की है या फिर यानवान आई की है। आपको बताना है पवित्र और अपवित्र प्रेम बढ़िया रचना है। बोर्गेस गैलरी रोम में आपको ये दृश्य आज की डेट में भी मिल जाएगा। रचना टर्सिया ने बनाई है, तो सही जवाब टर्सिया लगाओ। 20 द राइट आंसर्स पाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। हुसैन का कौन सा चित्र जो प्रेम और आशा का प्रतीक है। प्रेम और आशा का प्रतीक है मदर टेरेसा है, ब्लैक हिल है, ज़मीन है या फिर अम्ब्रेला सीरीज है। आपको बताना है मकबूल फिदा हुसैन का कौन सा चित्र जो प्रेम और आशा का प्रतीक है। प्रेम और आशा का प्रतीक है, नाम मदर टेरेसा होता है। एम.एफ. हुसैन की बात होती है, जहाँ हुसैन शब्द आए, मकबूल फिदा हुसैन आप पूरा नाम याद रखना। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा। आगे बढ़ेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन आएगा। पूछा जा रहा है कालिया मर्दन, कालिया मर्दन जो कापर सीट पर ब्रांज में बना हुआ है, किसकी मूर्ति है। नाम दिया गया जी.एम. शेख की है, पी.बी. जानकी रमन की है, नंदलाल बोस की है या फिर केशियस पनिक्कर की है। कालिया मर्दन जो कापर शीट पर ब्रांज माध्यम में बनी हुई है, किसकी मूर्ति है। मित्रों एकदम सटीक आंसर जो बनेगा वो पी.बी. जानकी रमन का बनेगा। सी इज़ द राइट आंसर लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। पूछा गया किस रस का प्रतीक रंग सफ़ेद और नीला है। नाम दिया गया शांत रस, वीर रस, हास्य रस, रौद्र रस। रस की बात होती है, प्रतीक रंग सफ़ेद और नीला होता है, वह रस आपका शांत रस है। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा
ए इज़ द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया सामान्य औरतें कितने ताल की बताई गई हैं। नाम दिया गया 8 ताल, 9 ताल, 5 ताल या फिर 7.5 ताल। आपको बताना है सामान्य औरतें, आज की डेट की जो सामान्य औरतें हैं 7.5 ताल की हैं। सही जवाब डी के साथ लगाओ, डी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। आपका ये लगभग 6वां क्वेश्चन यानी लगभग 46-47 नंबर क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है वात्स्यायन किस शहर के मूल निवासी रहे। वात्स्यायन नाम दिया गया लखनऊ के हैं, दिल्ली के हैं, प्रयाग के हैं या फिर गोवा के हैं। बहुत सारे लोग बहुत खुश हो गए होंगे क्योंकि गंगा यमुनी तहजीब नहीं, आप जानते हैं गंगा यमुना का संगम है 3 नदियों का, अदृश्य सरस्वती भी मिलती हैं। सही जवाब प्रयागराज बनता है। वात्स्यायन प्रयागराज के मूल निवासी थे। सही जवाब प्रयाग लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा जो 153 मीटर लंबी है कहाँ पर स्थित है। नाम दिया गया रूस में है, थाईलैंड में है, जापान में है या फिर चीन में है। स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा की बात हो 153 मीटर है, 153 मीटर है, चीन में स्थित है। सही जवाब डी के साथ लगाओ। फिर बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पूछा जा रहा है मित्रों आपसे कि भारत की किस प्रतिमा को सिंबल ऑफ इक्वलिटी कहा जाता है। नाम भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है, स्टेचू ऑफ लिबर्टी की प्रतिमा है, स्टेचू ऑफ यूनिटी की प्रतिमा है या फिर द ग्रेट बुद्धा प्रतिमा है। भारत की कौन सी प्रतिमा है जिसे सिंबल ऑफ इक्वलिटी यानी बराबर का, तो सही जवाब भीमराव अंबेडकर बनेंगे। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है देवकी नंदन शर्मा और मोहनलाल किसके प्रमुख शिष्य हैं। देवकी नंदन शर्मा और मोहनलाल किसके प्रमुख शिष्य कौन है। नाम दिया गया विनोद बिहारी, AR चबुतराई, शैलेंद्र नाड्डे और अवनी बाबू। सही जवाब आपको देना है देवकी नंदन शर्मा और मोहनलाल, शैलेंद्र नाट्य सही जवाब बनेंगे। बी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। 10 नंबर क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। क्वेश्चंस पूछा जाता है राजी में लालबंद, राजी में लालबंद और लाल इमली, राजी में लालबंद और लाल इमली रचना किस कलाकार ने बनाई। नाम अनीश कपूर का है, असित कुमार हालदार का है, J.M. महिवासी का है और नंदलाल बोस का है। राजी में लालचंद्र और लाल इमली जैसी प्रसिद्ध रचनाएं किस कलाकार ने, नाम होता है नंदलाल बोस ने बनाई। सही जवाब नंदलाल बोस के साथ देना होगा, डी इज़ द राइट आंसर बनाना होगा। तो सही जवाब डी के साथ लगाओ। फिर आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या पूछा जा रहा है मित्रों, शकुंतला का श्रृंगार। आपसे पूछा जा रहा है शकुंतला का श्रृंगार या फिर विश्राम जैसी प्रमुख रचना कौन से कलाकार ने बनाई है। आप जानते हैं आपकी परीक्षा में जो कलाकार हैं उनसे लगभग 60 से 80 क्वेश्चंस के बीच, कभी कभी 70 क्वेश्चंस, कभी कभी 45-50 क्वेश्चंस पूछा गया है। इसलिए कलाकारों की रचनाओं और कलाकारों की पढ़ाई लिखाई से जुड़ा डाटा खूब पूछा जाता है, तो इसे कराने का प्रयास ज़्यादा मात्रा में किया जा रहा है। पूछा जा रहा है शकुंतला का श्रृंगार या फिर विश्राम जैसी रचना शंकर बलवंत ने बनाई, देवकी नंदन शर्मा ने बनाई, गोवर्धन लाल जोशी की है या फिर सुधीर पटवर्धन की है। सही जवाब देना है। शकुंतला का श्रृंगार और विश्राम जैसी प्रमुख रचनाएं जो बनाई जाती हैं देवकी नंदन शर्मा के द्वारा बनाई जाती हैं, तो आपको सही जवाब सी के साथ देना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पूछा जा रहा है लाइट ऑफ द मालाबार पीसेंट, लाइट ऑफ अ मालाबार पेशेंट चित्र के चित्रकार कौन है। नाम केशियस पनिक्कर हैं, VC सान्याल हैं, GM संतोष हैं या फिर KG सुब्रमण्यम हैं। लाइट ऑफ अ मालाबार पेशेंट की अगर बात हो अच्छी रचनाओं में शुमार है, केशियस पनिक्कर सही जवाब हैं। फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया प्रसिद्ध मसरूर मंदिर कहाँ स्थित है। नाम मंडी में है, कांगड़ा में है, चंबा में है, लखनऊ में है। मसरूर मंदिर की अगर बात हो सीधा आंसर कांगड़ा बनता है। सी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे पूछा गया विदुर पंडित जातक और बुद्ध का जन्म, उसके साथ 1000 बुद्ध का चित्र अजंता की कौन सी गुफा में पाया जाता है। नाम 19 नंबर गुफा है, नाम 1 नंबर गुफा है, नाम 16 नंबर गुफा और नाम 2 नंबर गुफा है। विदुर पंडित जातक हो, बुद्ध का जन्म हो या फिर 1000 बुद्ध यानी सहस्त्र बुद्ध की बात हो, आपको गुफा संख्या 2 आंसर्स लगाना होगा। डी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा 5 नंबर। पूछा जा रहा है तृतीय बौद्ध संगीति जो 251 ईसा पूर्व में जो है पाटलिपुत्र में
आयोजित हुई शासनकाल किसका रहा? अशोक का रहा, काला अशोक का रहा, कनिष्क रहा या फिर अजातशत्रु रहा? तीसरी बौद्ध संगीति की बात होती है अशोक के काल में होती है, 251 ईसा पूर्व में होती है, स्थान पाटलिपुत्र होता है। सही जवाब फर्स्ट हाथ लगाओ। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है, भारतीय षडांग के अनुरूप चीनी षडांग किसने लिखा? शुक्राचार्य ने, शी हो ने, जॉर्ज यूल ने या फिर अर्नेस्ट वेनफील्ड हैवले ने? भारतीय षडांग के अनुरूप श्रेणी षडांग जो लिखा जाता है सीहो के द्वारा लिखा जाता है, तो सही जवाब सीहो लगाओ। सी इज द राइट आंसर। पाओ अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, सेलिब्रेशन ट्रिपिक्स को एक्रेलिक में चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम बताइए। नाम बीरेन डे है, तैयब मेहता है, सतीश गुजराल है या फिर राम कुमार है? सेलिब्रेशन ट्रिपिक्स की बात होती है, एक्रेलिक में किसने चित्रित किया है? सही जवाब तैयब मेहता है। सी इज द राइट आंसर है मित्रों। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है, पूछा जा रहा है आपसे गर्म रंग कौन सा है? नाम दिया गया नारंगी है, पीला है, लाल है, उपयुक्त सभी है। गर्म रंग कौन सा है? सही जवाब बनता है लाल भी है, नारंगी भी है, पीला भी है, तो आपको आंसर उपयुक्त सभी लगाना होगा। डी इज द राइट आंसर्स लगाना होगा। बहुत सारी बुक पढ़ेंगे तो वहाँ केवल लाल जो है गर्म रंगों की श्रेणी में आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप गर्मी के दिनों में लाल रंग की शर्ट पहने या नारंगी रंग की पहने या फिर पीले रंग की पहने तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा गर्म प्रतीत होगी, गर्मी आपको थोड़ा ज़्यादा लगेगी। यही अगर सफ़ेद रंग की शर्ट पहने तो कम गर्मी लगेगी आपको। ठीक है, तो सही जवाब डी के साथ लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है कलाकार सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है रेखाओं के द्वारा, रंगों के द्वारा, रूपों के द्वारा या फिर उपयुक्त सभी? कलाकार जो सामंजस्य उत्पन्न करता है वो किससे उत्पन्न करता है? तो मित्रों रूपों के द्वारा भी उत्पन्न कर सकता है, रेखाओं से भी करता है और रंगों से भी करता है। तो सही जवाब उपयुक्त सभी बनता है। डी इज द राइट आंसर बनता है। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आता है। पूछा जाता है आपसे, क्या पूछा जाता है? पारदर्शी पद्धति में उच्च प्रकाश दिखाते हैं मध्यम तनाव के द्वारा या मध्यम तान के द्वारा, सफ़ेद रंग के द्वारा, कागज़ खाली छोड़ करके या फिर काले रंग के द्वारा? पारदर्शी पद्धति में अगर आपको ज़्यादा प्रकाश दिखाना है, उच्च प्रकाश दर्शाना है, तो क्या करेंगे? वहाँ पर कागज़ थोड़ा खाली छोड़ देंगे, उच्च प्रकाश अपने आप आ जाएगा रंगन में। तो सही जवाब सी के साथ बन जाएगा। सी इज द राइट आंसर लगाओ। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है मोनालिसा विख्यात है नारी सौंदर्य के लिए, अपने भाव के लिए, अपनी मुस्कुराहट के लिए या फिर कांति और दीप्ति के लिए? मोनालिसा आप जानते हैं भारत की मोनालिसा बनी ठनी को कहा जाता है। मोनालिसा जो विख्यात है वो अपनी मुस्कुराहट के लिए है। तो सही जवाब बी के साथ लगाओ। बी इज़ द राइट आंसर फॉर। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है पंचक्की का दृश्य। पंचक्की का दृश्य किसने चित्रित किया? नाम दिया गया कांस्टेबल ने, होगार्थ ने, रेनाल्ड्स ने या फिर रस्किन ने? पंचक्की का जो दृश्य है मित्रों वो बनाया जाता है कांस्टेबल महोदय के द्वारा। तो सही जवाब कांस्टेबल देना होगा। ए इज़ द राइट आंसर्स लगाना होगा। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है वुमेन एट द विल, वुमेन एट द विल या फिर संडे जैसी प्रख्यात चित्र किसने बनाया? नाम दिया गया पाल सिनियाक ने बनाया, मोने ने बनाया, लक्ष्मण पै ने बनाया या फिर गॉर्गिन ने बनाया? वुमेन एट द विल की बात हो या फिर संडे की बात हो, ऐसी रचनाएं जो बनाई जाती हैं पाल सिनियाक के द्वारा बनाई जाती हैं, तो आपको सटीक आंसर्स पाल सिनियाक देना होगा। ए इज़ द राइट आंसर्स लगाना होगा। आगे बढ़ेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे पूछा जाता है मित्रों कि प्रसिद्ध चित्रकार पॉल केली, पॉल केली का जो जन्म है वो 18 दिसंबर डाडाडाट को बर्न यानी स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। 1890 में हुआ, 1879 में हुआ, 1779 या फिर 1900 में हुआ है। आप जानते हैं कि पॉल केली का जो जन्म है 18 दिसंबर 1879 को बर्न स्विट्ज़रलैंड में होता है। तो सही जवाब 1879 भरेंगे। सही जवाब सी के साथ बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों अगला क्वेश्चन कि लच्छी राम, रघुनाथ और उसके साथ गोविंद राम तथा नूर मोहम्मद कहाँ के चितेरे थे? नाम दिया गया कंपनी शैली के हैं, मारवाड़ शैली के हैं, नागौर शैली के हैं या फिर कोटा शैली के हैं? लच्छी राम, रघुनाथ, गोविंद राम तथा नूर मोहम्मद कहाँ के अच्छे चितेरे हैं? सही जवाब कोटा शैली लगाना होता है। डी इज़ द
राइट आंसर्स बनाना होता है। शैली और चित्रकारों से खूब ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है। कौन सा कलाकार कौन सा शैली का है, कौन से शैली की कौन सी विशेषता है, इस पे क्वेश्चंस खूब बनते हैं, तो इस पे थोड़ा काम करने की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है ईसा का कुशारोपण या फिर गृह युद्ध की पूर्व सूचना जैसा प्रमुख चित्र कौन से कलाकार ने बनाया। नाम दिया गया सल्वाडोर डाली की रचना है, मैक्स आर्नेस्ट की रचना है, जान मीरो की रचना है या फिर माने की रचना है। ईसा का कुशारोपण अगर बात करते हैं सल्वाडोर डाली ने ज़्यादा बढ़िया से बनाया, तो सही जवाब डाली लगाओ, ए इज़ द राइट आंसर फॉर। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे पूछा जाता है मित्रों 7 नंबर में कि उड़ती हुई गंधर्व अप्सरा अथवा इंद्र का अंकन अजंता की कौन सी गुफा में चित्रित है। अजंता मतलब महाराष्ट्र औरंगाबाद 30 गुफा, जहाँ पर 5 चैत्य हों, 25 आपकी बिहार गुफाएं हों, वो है आपकी अजंता। तो पूछा जा रहा है इंद्र का अंकन या फिर उड़ती हुई गंधर्व अप्सरा 10 नंबर गुफा में है, 17 नंबर में है, 2 नंबर में है या फिर 1 नंबर में है। सही जवाब क्या होगा, तो जिसे हम लोग चित्रशाला के नाम से जानते हैं, उसी में इंद्र का अंकन है, उसी में उड़ती हुई गंधर्व अप्सराएं हैं। तो सही जवाब इसी के साथ लगाओ, सी इज़ द राइट आंसर फॉर। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है सिगरिया गुफा की खोज जो है ब्रिटिश फौज अधिकारी मेजर फॉर्मस ने कब किया। नाम दिया गया 1889 में खोजे, 1934 में खोजे, 1830 में खोजे या फिर 1950 में खोजे। मेजर फॉर्मस ने जो सिगरिया गुफा खोजी है ये आपके श्रीलंका में स्थित है। कहाँ पे है, श्रीलंका में है। शासे सिगरिया शासे श्रीलंका, 1830 आंसर्स मेजर फॉर्मस खोज करता। सही जवाब बी के साथ लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया द्वितीय बौद्ध संगीति जो 383 ईसा पूर्व में हुई है, कालाशोक के समय में हुई, ये कहाँ पर हुई थी। वैशाली में, कश्मीर में, पाटलिपुत्र में या फिर राजगीर में। कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में हुआ है, वैशाली में हुआ है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है तांबे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ। नाम दिया गया बनावली से प्राप्त हुआ, चन्होदड़ो से प्राप्त हुआ, कालीबंगा से मिला या फिर दाइमाबाद से मिला। तांबे का रथ कहाँ से मिला है, तांबे का रथ जो मिला है वो मिला है दाइमाबाद से। सही जवाब डी के साथ, डी इज़ द राइट आंसर। और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अगला क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, पूछा जा रहा है नर्तकी रानी पुरोहित, ये कांसा जैसी रचनाएं हैं, ये सब मूर्ति शिल्पी कहाँ से प्राप्त हुई हैं या मूल रूप से किसने बनाई है। तो आपसे पूछा जा रहा है नर्तकी मूर्ति किसने बनाई, रानी मूर्ति किसने बनाई, पुरोहित को कांसा में किसने सजोया है। नाम दिया गया SN गोपाल का। दूसरा ऑप्शन दिया गया मुकुल पवार, तीसरा NS रिमजोन दिया गया और नंदलाल बोस का भी नाम दिया गया। तो नर्तकी हो या फिर रानी हो या फिर पुरोहित हो, इसको कांसा माध्यम में जो उकेरा गया है, ये उकेरा गया किसके द्वारा, ये उकेरा गया मुकुल पवार के द्वारा। तो आपको सही जवाब जो है बी के साथ देना है। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। अगला क्वेश्चंस 2 नंबर आपसे पूछा जा रहा है। सरबरी राय चौधरी का जन्म 1933 ईस्वी पूर्व में ईस्वी में उलपुर डाडाडाट में हुआ। नाम दिया गया कलकत्ता में हुआ, पटना में हुआ, लाहौर में हुआ या फिर बांग्लादेश में हुआ। सरबरी राय चौधरी का जो जन्म है 1933 ईस्वी में उलपुर में कहाँ पर होता है, बांग्लादेश में होता है। तो सही जवाब डी के साथ लगाओ मित्रों। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है अवतार सिंह पवार का प्रसिद्ध चित्र सुजाता, ये वास है और ये वर्तमान में कहाँ पर, ललित कला एकेडमी डाडाडाट में सुरक्षित है। नाम दिया गया पटना में है, दिल्ली में है, लखनऊ में है या फिर इनमें से कोई नहीं। अवतार सिंह पवार का प्रसिद्ध चित्र है सुजाता। सुजाता कहाँ पर है, सही जवाब लखनऊ। सही जवाब बी के साथ बनेगा, बी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है सैनिक का स्वप्न या फिर एथेंस का स्कूल या फिर लीडा और हंस जैसा प्रमुख रचना किस कलाकार की है। नाम दिया गया राइफेल की है, एंजिलो की है, जॉर्जियोन की है और जो है कांस्टेबल की है। सैनिक और स्वप्न की बात हो, एथेंस का स्कूल हो, लीडा और हंस हो जैसी प्रमुख रचनाएं हैं, अच्छी रचनाएं हैं, राइफेल महोदय की हैं, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना होगा, ए इज़ द राइट आंसर्स लगाना होगा। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है नौ प्रभाववाद का प्रथम चित्र
यह स्नान स्थल है किसने बनाया? नाम जॉर्ज सोरा का है, शिन्याक का है, रेनवार्क का है और सेंजा का है। आपको बताना है स्नान स्थल चित्र किसने बनाया। स्नान स्थल की अगर बात हो जॉर्ज सोरा नाम लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है मित्रों आपसे फिगर ऑन अ रिक्शा। फिगर ऑन अ रिक्शा 1984 की रचना है, कैनवास पे तैल रंग के द्वारा बनाई गई। प्रमुख रचना किस कलाकार की है? नाम नंदलाल बोस का है, रामकिंकर वैज का है, तैयब मेहता का है, श्रीधर महापात्रा का है। 1984 की रचना है फिगर ऑन अ रिक्शा। फिगर ऑन अ रिक्शा बढ़िया रचना है, तैयब मेहता की है। सही जवाब जो है बी के साथ देना होगा। बी इज द राइट आंसर्स लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है मित्रों मदर इंडिया खेल का मैदान, राधा को प्रसन्न करना और जो है रेडियो सुन रहा हूँ जैसी प्रमुख रचना किसने बनाई? नाम दिया गया समीर मंडल ने बनाई, दिलीप दास गुप्ता ने बनाई, प्रयाग झा की है या फिर नलिनी मौलनी की है। आपको बताना है कि रेडियो सुन रहा हूँ जैसा प्रमुख रचना किसने बनाई? सही जवाब नलिनी मौलनी। खेल का मैदान नलिनी मौलनी, राधा को प्रसन्न करना नलिनी मौलनी, मदर इंडिया नलिनी मौलनी। तो सही जवाब डी के साथ ही देना होगा। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है माय डियर फ्रेंड या फिर प्लेस फॉर पीपल या फिर नियर रेड फोर्ट ऐसी प्रमुख रचना किस कलाकार ने बनाया? नाम दिया गया भूपेन खक्कर ने बनाया, नाम दिया गया बीरेन डे ने बनाया, नाम विकास भट्टाचार्य का है और नाम आनंद कुमार स्वामी का है। माय डियर फ्रेंड की बात हो, बहुत अच्छी रचना है, भूपेन खक्कर ने बनाई है। नियर रेड फोर्ट भी भूपेन खक्कर ने बनाई, प्लेस फॉर पीपल भी भूपेन खक्कर की है। तो सही जवाब ए के साथ लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 9 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है आपसे मित्रों, इसको डी कर लेना। गोवर्धन, कल्याणदास, लालचंद, होनहार, मीर हासिम जैसे प्रमुख कलाकार किसके दरबार के रचनाकार हैं? नाम दिया गया जहांगीर के हैं, बाबर के हैं, शाहजहां के हैं या फिर अकबर के हैं। सही जवाब क्या बनता है? सही जवाब तो शाहजहां बनता है। लालचंद, होनहार, मीर हासिम, गोवर्धन, कल्याणदास जो है शाहजहां के काल के बढ़िया रचनाकार हैं। तो आपको सटीक आंसर्स जो है बी के साथ देना होता है। बी इज द राइट आंसर्स लगाना होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाता है मित्रों अगले क्वेश्चंस में कि सिटी इनसाइड और गुलमोहर के साथ साथ सताया शहर जैसी प्रमुख रचना किस कलाकार की रचना है? नाम दिया गया हिरेन दास की है, मदन लाल नागर की है, गीता कपूर की है या फिर रणवीर सिंह बिष्ट की है। सिटी इनसाइड की बात हो, गुलमोहर की बात हो या फिर सताया हुआ शहर की बात हो, ऐसी रचनाएं मदन लाल नागर की हैं। तो सही जवाब मदन लाल नागर बनेगा। सी इज द राइट आंसर्स बनेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन मित्रों आपसे पूछा जाता है सोमनाथ होर का जन्म 1921 में कहाँ पर हुआ? पटना में हुआ, दिल्ली में हुआ, गुजरात में हुआ या फिर बांग्लादेश में हुआ? सोमनाथ होर के जन्म के बारे में पूछा जाता है। 1921 में इनका जो जन्म होता है बांग्लादेश में होता है। तो सही जवाब डी के साथ लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन, नाइट ब्लूम, बसंती, वाटरफॉल जैसी प्रमुख रचना किसकी है? नाम दिया गया मृणालिनी मुखर्जी की है, सोमनाथ होर की है, अंकित पटेल की है या फिर कृष्ण खन्ना की है। सही जवाब क्या बनेगा? नाइट ब्लूम, बसंती, वाटरफॉल जैसी प्रमुख रचनाएं किस कलाकार की हैं? सही जवाब मृणालिनी मुखर्जी बनता है। सही जवाब ए के साथ लगाना है। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाओ मित्रों। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है। पूछा जा रहा है केके हब्बर के अंतिम दिनों की चित्रशैली है, अलंकारिक है, वास्तवधर्मी है, रेखात्मक है या फिर शास्त्रीय है? केके हब्बर के अंतिम दिनों की जो चित्रशैली रही है वो रही है रेखात्मक। तो सही जवाब रेखात्मक लगाओ। बी इज द राइट आंसर्स पाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है प्रख्यात चित्र बैल के चित्रकार हैं NS गायतोंडे हैं, शांति दवे हैं, KS कुलकर्णी हैं या फिर राघव कनेरिया हैं। बैल के चित्रकार कौन है? सही जवाब KS कुलकर्णी बनेगा। सही जवाब KS कुलकर्णी लगाओ। बी इज द राइट आंसर्स पाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है बद्रीनाथ आर्या का संबंध किस कॉलेज से रहा? नाम दिल्ली का है,
लखनऊ का है, बड़ौदा का है और जयपुर का है। बद्रीनाथ आर्या का संबंध कौन से कॉलेज से रहा है? अगर कॉलेज की बात हो तो लखनऊ लगाना होगा, सी इज द राइट आंसर्स बनाना होगा। आगे बढ़ते हैं मित्रों, अगला क्वेश्चन आता है, प्रसिद्ध चित्रकार हैं और कला शिक्षिका हैं, नाम है सानू लाहिड़ी। सानू लाहिड़ी किसकी बहन है? नाम दिया गया नीरज मजूमदार की हैं, रथिन मित्रा की हैं, पारितोष सेन की हैं या फिर गोपाल घोष की हैं। सानू लाहिड़ी की अगर बात होती है, सही जवाब नीरज मजूमदार बनता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर्स पाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है मित्रों, 1882 में खड़गपुर बिहार में किस कलाकार का जन्म हुआ? नाम यामिनी रंजन राय का है, अवनी बाबू का है, एम.एफ. हुसैन का है, नंदलाल बोस का है। 1882 में खड़गपुर बिहार में किस कलाकार का जन्म हुआ? कलाकार का नाम क्या होगा? नंदलाल बसु होगा, जिसे हम लोग प्यार से मास्टर मोशाई के नाम से जानते हैं। तो डी इज द राइट आंसर्स लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है, क्वीन ऑन हार्स या फिर कृष्ण एंड यशोदा जैसी प्रसिद्ध रचना किस कलाकार की? नाम मीरा मुखर्जी हैं, यामिनी राय हैं, जी.एम. शेख हैं और जो है रामबी सुतार है। आपको बताना है कृष्ण एंड यशोदा हो, क्वीन ऑन हार्स हो, बहुत अच्छी रचना है, यामिनी रंजन राय की है। सी के साथ आंसर्स लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन लिथियोग्राफिक पोस्टर के लिए विख्यात है? नाम एडवर्ड माने का है, एडगार देंगा का है, जूल्स चार्ट का है या फिर पियरे आंगुस्ट रेनवार का है। आपको बताना है लिथियोग्राफी पोस्टर के लिए विख्यात कलाकार कौन? सही जवाब जूल्स चार्ट है, सही जवाब बी के साथ है। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन आता है। पूछा जाता है आपसे मित्रों 10 नंबर क्वेश्चन, टेराकोटा के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? नाम दिया गया मथुरा, गोरखपुर, बस्तर, जौनपुर। आपको बताना है टेराकोटा के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? सही जवाब गोरखपुर बनेगा। गोरखपुर यानी बाबा वाली नगरी, जिसे हम लोग नाथ नगरी के नाम से जानते हैं। सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों कि बालन नाम्बियार का जो जन्म है 1937 ईस्वी में कन्नापुरम केरला में हुआ, यह जाने जाते हैं। तो बालन नाम्बियार मूर्तिकार हैं कि छापाकार हैं, चित्रकार हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? बालन नाम्बियार की अगर बात हो तो प्रख्यात मूर्तिकार के रूप में इन्हें आंसर्स लगाना, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाना। केरला में इनका जन्म होता है 1937 के आसपास। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आपकी स्क्रीन पे। पूछा गया, किसने कहा था मैं शैली विहीन चित्रकार हूँ? नाम एडवर्ड मुंक का है, पाब्लो पिकासो का है, जॉर्ज ब्राक का है और देलाक्रा का है। शैली विहीन चित्रकार हूँ किसने कहा? पाब्लो रुई पिकासो ने कहा। सही जवाब सी के साथ लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आपकी स्क्रीन पे। पूछा जा रहा है, कलकत्ता ग्रुप 43 की जो स्थापना है 1943 में कलकत्ता में किसने किया? नाम दिया गया रथिन मित्रा ने किया, नंदलाल बोस ने किया, पारितोष सेन ने किया या फिर प्रदोष दास गुप्ता ने किया। कलकत्ता वाले की बात होती है, जो है आंसर्स क्या बनता है? प्रदोष दास गुप्ता बनते हैं। कलकत्ता ग्रुप 43 की स्थापना 1943 में किसने? प्रदोष दास गुप्ता ने। डी इज द राइट आंसर्स। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा जा रहा है, बछड़े के साथ गाय और ऊंट का जो चित्र है कहाँ मिला है? भीमबेटका में, बांदा में, मिर्ज़ापुर में या फिर पंचमढ़ी में? बछड़े के साथ गाय और ऊंट का जो दृश्य दिखाया जाता है मित्रों, वो मिर्ज़ापुर में आपको दिखाई देता है। यूपी मिर्ज़ापुर आंसर्स लगाओ। बी इज द राइट आंसर्स पाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे। पूछा जा रहा है, इंडियन स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? नाम दिया गया अनुपम सूद है, गणपति बी स्थापित हैं, श्री कुमार हैं या फिर राजा भोज हैं। इंडियन स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी जो पुस्तक है ये गणपति बी स्थापित के द्वारा लिखी गई है। सही जवाब जो है सी के साथ लगाओ। फिर आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है। पूछा जा रहा है, अहिछात्रा मंदिर रामनगर कस्बे के पास अहिछात्रा का प्राचीन टीला पर स्थित है, किस शहर में है? नाम दिया गया बरेली में है, देवीपाटन में है, लखनऊ में है या फिर कानपुर में? अहिछात्रा का मंदिर है रामनगर कस्बे में है। आप जानते हैं बरेली में स्थित है, वही बरेली जहाँ का सुरमा बहुत फेमस है, बांस बरेली जिसे कहा जाता है, सुरमे वाली नगरी कहा जाता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अजंता म्यूरल्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नाम आनंद स्वामी का है, नंदलाल बोस का है, अर्नेस्ट वेनफील्ड हैवले का है या फिर अजीत घोष का है? अजंता म्यूरल्स नामक पुस्तक आप जानते हैं अजीत घोष की है। सही जवाब डी के साथ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ मित्रों। 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है, जहांगीर का सपना, जामनगर का जाम जासा और बैलगाड़ी का जो चित्र है ये किस कलाकार ने बनाया? बैलगाड़ी का चित्र हो, जामनगर का जाम जासा हो या फिर जहांगीर का सपना हो, मनोहर ने बनाया, अबुल हसन ने बनाया, बिचित्तर ने बनाया या फिर कारिजा ने बनाया? आपको सही जवाब देना है। सही जवाब की अगर बात करते हैं, अबुल हसन के द्वारा बनाया जाता है। सही जवाब जो है बी के साथ नहीं सी के साथ लगाओ। सी इज द राइट आंसर पाओ। आगे बढ़ेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। पूछा जा रहा है मित्रों, चार्ल्स कोरिया ने भारत भवन का निर्माण डाट वर्ष में किया? इसके स्थापक अशोक वाजपेयी जी हैं। नाम 1800 नहीं 1987 का है, 1999 का है, 1882 और 1982 का है। अशोक वाजपेयी ने जो है संस्थापन का कार्य किया, चार्ल्स कोरिया ने भारत भवन का निर्माण किया। आपको बताना है किस सन में? 1982 में, 1982 में। सही जवाब बी के साथ लगाओ। भारत भवन, जब भारत भवन शब्द जुड़े, ये भारत भवन तो आपको याद रखना है कि ये भोपाल में है, भोपाल मध्य प्रदेश, ठीक है। और भारत कला भवन अगर पूछ ले तब आपको BHU प्रांगण याद होना चाहिए, ठीक। आगे बात करते हैं। अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, दिखाई दे रहा है, बालक ध्रुव। बालक ध्रुव की तपस्या, मनसा देवी जैसा प्रमुख चित्र किस कलाकार ने बनाया? छितेन बाबू ने, शैलेंद्र नाथ डे ने, अबुल रहमान चौगुते ने या फिर के वेंकटप्पा ने? बालक ध्रुव की तपस्या हो या फिर मनसा देवी हो, बहुत अच्छी रचना है, छितेन बाबू की रचना है। सही जवाब छितेन नाथ मजूमदार लगाओ। ए इज़ द राइट आंसर पाओ। अब आप ओवरऑल बताओ